नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए हाल ही में एक खराब न्यूज़ आई है। रशिया की वजह से, रशिया की जो वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ, उसकी वजह से हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स के बजट में, एक्चुअली हो सकता है क्या, ये हो चुका है, इंडियन एयरफोर्स के बजट में 26 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, रशिया कैन नॉट मीट इंडियन आर्म्स डिलीवरीज ड्यू टू यूक्रेन वॉर। ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है, रिपोर्ट्स में ये बात पब्लिश हुई है। वेस्टर्न मीडिया में देख रहा था, अमेरिकन मीडिया इस बात को लेकर बहुत खुश था कि फाइनली इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशंस टूट चुके हैं। रशिया रेगुलरली इंडिया को वेपन्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और मोस्ट रिसेंटली अगर हम देखें क्या हुआ है कि इंडिया को खुद की एयरफोर्स का जो बजट है ये कम करना पड़ा, क्योंकि हमने एक सर्टन अमाउंट सोचा था हम खर्चेंगे रशिया को पेमेंट करने के लिए, रशिया से वेपन्स परचेज करने के लिए, मगर लास्ट मोमेंट पर जैसे रशिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं और एक बड़े प्रोजेक्ट की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इससे देखो, अब कहने को आप कह लीजिए भारत सरकार का पैसा तो थोड़ा बहुत बच गया है, मगर ये पैसा ज़रूरी था कि हम डिफेंस पे खर्चते। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। इनमें से वो कौन से व्यक्ति है जिनको हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज को इंप्रूव करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: गौतम अडानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। 2023-24 का जो बजट है, जो हाल ही में अनाउंस किया गया था फरवरी के महीने में, उसमें हमको ये बताया गया कि जो हमारा रक्षा का बजट है, जो डिफेंस बजट है, ये रहने वाला है 5,92,000 करोड़ रुपीस। अपने आप में बहुत बड़ा जंप है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये मत सोच लेना कि ये 6 लाख करोड़ का जो ये अमाउंट है, इसके हम हथियार परचेज करेंगे। इसमें बहुत सारे अमाउंट की जाती है, सैलरी, पेंशन जाती है, वेरियस और खर्चे होते हैं, और तब जाके ना जो एक्चुअल अमाउंट हम खर्चते हैं नया मिलिट्री हार्डवेयर परचेज करने के लिए, ये बचता है 1,62,000 करोड़ रुपीस। एक बहुत छोटा अमाउंट है अगर आप इसको कंपेयर करो 5,94,000 करोड़ रुपीस से। अब आगे और देखो कि इस अमाउंट को भी ना हम डिवाइड करते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में। नेवी की अपनी डिमांड है, नेवी कहती है हमें सबमरीन्स चाहिए, हमें फ्रिगेट्स चाहिए, चाइना अपनी सबमरीन्स लगातार बिल्ड कर रहा है, हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। आर्मी की अपनी डिमांड है, आर्मी को और बहुत सारी आर्टिलरी गन्स चाहिए, आर्मी को अत्याधुनिक और राइफल्स चाहिए। फिर एयरफोर्स की डिमांड मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा है। अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि इंडिया एडिशनल फाइटर जेट कौन से परचेज करेगा। क्या हम अमेरिकन F-21 परचेज करेंगे या फिर हम फ्रेंच रफाइल फिर से परचेज करने वाले हैं, वो डील के बारे में अभी भी सुनना बाकी है। तो इंडियन एयरफोर्स को हमने मान के सोचा था कि इस फाइनेंशियल ईयर में ना, पहले हम सोच के चल रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स को नया इक्विपमेंट परचेज करने के लिए हम देंगे 85,322 करोड़ रुपीस। और ये मत सोचना कि ये सारा पैसा भारत के बाहर जाता है परचेज करने के लिए। कई बार फॉर एग्जांपल अगर हम तेजस फाइटर जेट परचेज करते हैं तो ये अमाउंट इंडियन कंपनीज के पास ही जाता है। मगर अब रशिया ने जो हाथ खड़े कर दिया, रशिया ने कहा है कि कुछ डिलीवरी हम नहीं कर पाएंगे हथियारों की, तो सरकार ने ऑटोमेटिकली ना यहाँ पे कट कर दिया बहुत बड़ा। और अब हम मान के चल रहे हैं कि जो एयरफोर्स में हम नया इक्विपमेंट परचेज करने में पैसा खर्चेंगे, ये होगा सिर्फ 58,808 करोड़ रुपीस। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, जो देश हमारे सामने खड़ा है चाइना, उसका डिफेंस बजट आप नोटिस करो हाल ही में और बढ़ चुका है। अब ऑफिशियल नंबर के हिसाब से चाइना का जो डिफेंस बजट है ये $230 बिलियन के आसपास है, मगर यूएसए का मानना यह है कि चाइना अपना डिफेंस बजट अंडर प्ले करता है। इनका एक्चुअल जो डिफेंस बजट है ये करीब $300 बिलियन के आसपास आपको मिलेगा। तो उसके कंपैरिजन में जो हमारा टोटल डिफेंस बजट 70 से लेकर 75 बिलियन डॉलर होता था, उसमें भी कटौती होना, वो भी एयरफोर्स के बजट में, ये चुभता है, ये बैड न्यूज़ है। इसे हम कहीं से भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इसलिए आपने देखा होगा अमेरिकन मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। एक्चुअली ये सारी जो डिटेल्स है ना, इसके बारे में एक सरकारी रिपोर्ट से पता लगा। यहाँ पे आप देख पाओगे रिपोर्ट का जो फ्रंट पेज है ये आपके सामने है, और रिपोर्ट में अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले हम मान के चल रहे थे पिछले साल के एयरफोर्स पे इतना खर्च देंगे, अब हम मान के चल रहे हैं कि एलोकेशन इतनी करनी पड़ेगी 57,000 करोड़ के आसपास। और आगे ये भी कहते हैं कि इस साल
projection has been less because of Russia-Ukraine war, as some of our deliveries are not taking place. So we have already been told that those deliveries will not take place. So we have taken part of the component out. There is no point in projecting that. तो मतलब कि रशिया ने खुद ही कह दिया इंडिया को कि हालत बड़ी ख़राब है अभी यूक्रेन रशिया वॉर में, हम आपको अभी के लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट जो आपने ऑर्डर किया था, अगेन कौन सा ऑर्डर किया था स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट जो था वो हम इंडिया को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखो ये भी लिखा है, सर एज फार एज reduced प्रोजेक्शन इज कंसर्न्ड सम पार्ट ऑफ इट कवर्स स्पेयर्स बट देयर इज ए मेजर प्रोजेक्ट। एक बड़ा प्रोजेक्ट है वेयर द डिलीवरीज हैव बीन स्टॉप्ड बिकॉज द वॉर इज गोइंग ऑन। अब ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये क्या है? देखो, भारत रशिया से बहुत ज़्यादा कोई मिग 35 या फिर कोई और फाइटर जेट कोई हम परचेज तो कर नहीं रहे, और उसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये हम डाल लेते हैं इंडिया में। यहाँ पर देखिए लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि बात की जा रही है S-400 की। S-400 की टोटल हमने 5 बैटरीज करी थी ऑर्डर, 3 आ चुकी हैं, 2 अभी आनी बाकी है। तो क्या यहाँ पर 2 जो डिलीवरीज हैं ये डिले हो चुकी हैं या क्या केस है, इस पर अभी और क्लैरिटी आनी बाकी है। मगर ये बात तय है कि रशिया ने जिस तरीके से खुद को उलझा लिया है ना, और साथ ही साथ रशिया की जो डिपेंडेंसी चाइना में बढ़ गई है, इससे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया प्रो वेस्ट प्रो यूएस होता रहेगा। क्योंकि अगेन देखो, आप आपके सामने ही है, अगर हमें रशिया से टाइम पर वेपन्स नहीं मिलते तो रशिया की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है? आई मीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट को आप अगर इग्नोर कर दो, जहां पे एक बार को फ्रांस भी हमारा साथ दे देता है, अगर उस बात को इग्नोर कर दो तो क्या रशिया में हम लोग बड़ा बिजनेस करते हैं? रशिया के साथ व्यापार हमारा क्या इतना है कि हम बहुत कमाते हैं? नहीं, बिजनेस तो हम ज़्यादातर यूएसए के साथ करते हैं। हमारी जो वर्कफोर्स है वो काम करने के लिए भी यूएसए में जाती है। यूएसए से आज के समय सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आ रहे हैं भारत में। अब कल को अगर वेपन्स में भी हम यूएस पे ही डिपेंड करते हैं तो मैं कम शब्दों में यही कहूंगा, वेरी सून यू माइट सी दी एंड ऑफ स्पेशल इंडिया रशिया रिलेशंस रहेंगे, मगर जो स्पेशल पार्ट था, स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप हो सकता है कि इन द फ्यूचर कम हो जाए। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि रशिया ने धीरे धीरे जो अग्रेशन है जापान के अगेंस्ट ये भी बढ़ा दिया है। रशिया लगातार मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा है जापान के आसपास, तो इन द फ्यूचर देखो रशिया के केस में न्यूट्रल रह पाना भी भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। और इस सब के अलावा देखो, जो हम अभी 99% मान के चल रहे हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो 2 बैटरियां थी ये डिले हो चुकी हैं, इसका हम सब्स्टिट्यूट क्या निकालेंगे अगर मान लीजिए रशिया की जो वॉर है ये लंबी चल गई? क्योंकि अभी कुछ पता तो है नहीं ये वॉर कब खत्म होगी। ज़ेलेंस्की की डिमांड अजीब है, रशिया भी पीछे नहीं हट रहा, तो इन दी एंड हम लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट है ये कैसे पूरी करेंगे? तो दिस विल बी अ मेजर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ इंडिया कि कम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, और जो हमें और एक्स्ट्रा मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए क्या हम ये इजराइल से परचेज करेंगे, खुद बनाएंगे? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से किस व्यक्ति को मिला है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस को इंप्रूव करने में। आप सरप्राइज होंगे, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, रतन टाटा। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल न्यूज ऑन एयर का, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा गेट्स ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। और मैं क्या बोलूँ, क्या लाइफ जी इन्होंने, इंस्पिरेशन है अपने आप पे। इनकी छाप इंडिया में ग्लोबली हर जगह आपको दिखेगी, एंड ट्रूली बहुत लंबे समय तक लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते रहेंगे, ट्रू लेजेंड। और हाँ, आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की यूपीएससी कोर्स वाली मेगा सेल का, अप टू 40% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आज रात 12 बजे ये डिस्काउंट हो जाएगा ख़त्म। तो अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज के साथ, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की तैयारी करनी है, तो ये जो कॉम्बो कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। सारी तैयारी यहाँ पे आपकी इकट्ठी हो जाएगी, प्रीलिम्स से लेकर ऑप्शनल से लेकर मेंस तक। और यहाँ पे आप देखोगे एक मैसिव प्राइस ड्रॉप हो रखा है, 40% का प्राइस ड्रॉप है। एडिशनल यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड डाल देते हैं PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से 2 साल में यूपीएससी एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो जो ये 1950 रुपये पर मंथ का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज, एंड यू विल फील अ जेन्युइन चेंज इन योर प्रिपरेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।